नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम धामी की अपील के बाद ग्रामीण इकट्ठा करने लगे पिरूल। उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से पिरूल को इकट्ठा करने की अपील की, जिसके बाद अब पहाड़ी इलाकों में ग्रामीण पिरूल एकत्र करने लगे हैं। 9 वर्षों में 7,000 हुई देश में कृषि स्टार्टअप्स की संख्या। कृषि बजट आवंटन भी 300% बढ़ा। बीते 9 वर्षों के दौरान कृषि के लिए बजट आवंटन में 300% की बढ़ोतरी हुई और ये 30,000 करोड़ से बढ़कर 1.3 लाख करोड़ हो गई। व्यापक फसल बीमा नीति किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण ढाल के रूप में कार्य करती है, जो अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। यात्रियों के लिए अच्छी खबर, समर स्पेशल ट्रेन अब 2 फेरे और लगाएगी। चारधाम यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे मुरादाबाद मंडल की ओर से शुरू की गई समर स्पेशल ट्रेन के 2 फेरे और बढ़ाए गए। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से यात्रा शुरू हुई। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। 5 दिन के भीतर ही चारों धाम में 2.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। अब सभी यात्रियों के पंजीकरण की होगी जांच। बैठक में लिए गए यात्रा से जुड़े बड़े फैसले। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने चारधाम यात्रा को लेकर बैठक की। इस दौरान ये बात सामने आई कि ऑफलाइन यात्री अपनी दी गई तारीख से पहले यात्रा कर रहे हैं। इसकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा में अब तक 11 तीर्थयात्रियों की मौत। भीड़ नियंत्रण पर सरकार सख्त, बिना पंजीकरण नो एंट्री। चारधाम यात्रा के दौरान अलग स्थानों पर अब तक 11 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। मुख्य सचिव ने रजिस्ट्रेशन के दौरान श्रद्धालुओं से उनकी मेडिकल हिस्ट्री अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट को गढ़वाल में शिफ्ट करना कुमाऊं की अनदेखा। राज्य आंदोलनकारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। कुमाऊं से पहले ही कई बड़े संस्थान और निदेशालय शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे में अगर हाईकोर्ट भी गढ़वाल में शिफ्ट हो जाएगा तो कुमाऊं के पास क्या बचेगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में हाईकोर्ट शिफ्ट किए जाने की सुगबुगाहट पर अब राज्य आंदोलनकारी भी मुखर हो गए। फेक न्यूज या वीडियो बनाया तो खैर नहीं, सख्ती से निपटेगी सरकार, एफआईआर होगी दर्ज। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा को लेकर दुष्प्रचार करने वाले और यात्रा के संबंध में फेक न्यूज या वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। चारधाम यात्रा पर आए गुजरात के 18 तीर्थयात्रियों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त। हाईवे के पास हुआ ब्रेक फेल। अहमदाबाद गुजरात से चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं का वाहन गंगोत्री सोनगाड़ के पास हादसे का शिकार हो गया। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते ही चीख पुकार मच गई। हादसे की वजह ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। शिक्षकों के पहाड़ में तैनाती पर तबादलों की सीमा नहीं होगी लागू, ये भी दायरे में नहीं आएंगे। राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत पति पत्नी, सेवारत पति पत्नी के इकलौते पुत्र या पुत्री के दिव्यांग होने और गंभीर बीमार शिक्षक और कर्मचारी भी अधिकतम तबादलों की सीमा के दायरे में नहीं आएंगे। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर का महिला के बाद सवारते वीडियो वायरल, गाड़ी भी हुई सीज। हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा के पूर्व विधायक रविदासाचार्य सुरेश राठौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में वो एक महिला के बाल सवारते दिखाई दे रहे हैं। उधर सामने आया है कि उनकी गाड़ी को भी पुलिस ने सीज किया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान, भारत को प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व की जरूरत। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाजी शादाब शम्स ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ना तो मुसलमान खतरे में हैं और ना ही भारत का संविधान खतरे में, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि खतरे में केवल कुछ राजनेता की दुकान है। धर्मपुर के पास पीएनबी एटीएम में लगी अचानक आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया। देहरादून धर्मपुर के पास पीएनबी एटीएम में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति ने मेडिकल कॉलेज और कैंसर संस्थान का किया निरीक्षण। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एमएल भट्ट ने मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी, नर्सिंग कॉलेज और स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 2000 हरे पेड़ काटने की तैयारी, विभाग को प्रस्ताव तक नहीं मिला, लगा दिए लाल निशान। कलंगा में सौंग परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के नाम पर साल के करीब 2000 हरे पेड़ों को काटे जाने की तैयारी है। पेड़ों पर लाल निशान लगा दिए गए, जबकि वन विभाग का कहना है कि पेयजल निगम की ओर से वन भूमि हस्तांतरण का अब तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला, न ही केंद्र से इसकी मंजूरी मिली। रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोक, लोकन बने यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रजिस्टर का हिस्सा। 10वीं आम बैठक में लिया गया फैसला।
रामचरितमानस पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। अधिकारियों ने कहा कि ये फैसला 7 से 8 मई को मंगोलियाई राजधानी उलान बटार में आयोजित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं आम बैठक में लिया गया। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।